मेरे किरदार, इतनी गहरी मोहब्बत होते हुए भी तुम मुझसे इतने वर्षों तक मिलने की कोशिश नहीं की। और मैं तुम्हें इस नजरिए से गुनहगार मानता हूँ। ठीक है, उसने तुम्हारा परित्याग किया, जैसा कि तुम कहते हो। तुम्हें जताया कि तुम उसके काबिल नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, तुमने इस समय का इतना लंबा इंतजार क्यों किया? तुमने उस तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं की? तुमने सच जानने की कोशिश क्यों नहीं की? और इतने लंबे इंतजार के बाद जब तुम उस तक पहुंचे तो तुमने समय का इतना लंबा इंतजार किया कि सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल चुका था। तुमने समय को नहीं माना दोस्त, तुमने समय को नहीं माना। यही तुम्हारा गुनाह है। और समय रहते तुम्हें उस तक पहुंचना चाहिए था, उससे पूछना चाहिए था, कटघरे में उसे उस वक्त खड़ा करना, कहना चाहिए था, पूछना चाहिए था कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। तो कम से कम इसी बहाने तो वो तुमसे अपने दिल की बात तो कहती। तो इस नजरिए से तुम गुनहगार हो। मेरी बात समझ रहे हो? तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, इस समय का इतना लंबा इंतजार किया कि फिर तुम्हारे हाथ में कुछ रहा ही नहीं। और जब तुम उस तक पहुंचे तो सब कुछ बिखर चुका था, टूट चुका था। ना तो कुछ उसके हाथ में था, ना तुम्हारे हाथ में था। और फिर तुमने उसे अपनी जिंदगी से उसकी मजबूरी को तुमने यदि समझा होता तो तुम किसी न किसी बहाने उस तक पहुंचते, जानने की कोशिश करते। तो तुम हो गुनहगार, मैं कैसे मानूं? यदि तुम ये कहते हो कि वो बेवफा नहीं है तो फिर बेवफा तुम हो। हाँ मेरे दोस्त, तुम हो। कहो झूठ है तो? जो कभी उस तक तू पहुंचा मेरे राइटर, तो देख लेना उसके थरथराते होठों पर मेरा नाम होगा, उसकी हर धड़कन पर मेरी मोहब्बत होगी। और मेरे राइटर, देख तू मेरी नजरों, हाँ मेरे दोस्त, देख तू मेरी नजरों, तुझे क्या उसकी सूरत नजर नहीं आती। हाँ कई अविश्वासों की गलियों से गुजरते हुए जब मैं उस तक पहुंचा मेरे राइटर, तब मैंने जाना, हाँ मेरे दोस्त, तब मैंने जाना कि मोहब्बत क्या होती है, उसे जिंदगी बनाकर जीना क्या होता है। हर पल हर लम्हों में किसी को निगाहों में रखकर जिंदगी गुजारना क्या होता है। इस सच को स्वीकार करने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए मेरे दोस्त। कभी तो उससे मिले तो पूछना, क्या ये सच नहीं? तो वह तुझे बताएगी, तुझे समझाएगी मेरे दोस्त कि मोहब्बतों की मायने क्या होती है। किसी को दिल में बसाकर जिंदगी जीना क्या होता है। और मैंने उसे अलविदा भी कहा मेरे दोस्त, लेकिन किन्हीं भी लम्हों में उसे इस दिल से विस्थापित नहीं होने दिया। न मैंने किसी समाज से डर कर उसे नहीं डरा। आज उसकी जिंदगी में जो शामिल है उनसे भी डर के नहीं। लेकिन मेरे दोस्त, ये भी तो सच है कि उसकी जिंदगी में जो उसकी आज इस
जीवन शैली में शामिल है। कहीं न कहीं मुझे लेकर उन्हें दर्द होगा, उन्हें महसूस होगा, भले ही मुझसे न कहें, मुझसे प्रकट न करें, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिलों में टीस उठेगी। कहीं न कहीं उनके दिलों को दर्द हो, वो उस पर इल्जाम लगाए, मजबूर हो, उनके आत्मसम्मान, स्वाभिमान को ठेस पहुंचे, ये भी कैसे मंजूर होगा। इसलिए मैंने उसे अलविदा कहा। अलविदा का भी सच है। हाँ मेरे राइटर, इस माइलस्टोन का ये भी एक सच है। हम एक दूसरे को दोष देते रहे, मन ही मन गुनहगार समझते रहे। वह समझती रही कि मैं उसे छोड़ कर गया, और मैं समझता रहा कि उसने मुझे छोड़ा। हाँ मेरे दोस्त, जबकि ऐसा तो हुआ ही नहीं। किन्हीं पल, किन्हीं लम्हों में ऐसा नहीं। जब उसकी मुझे याद न आई, उसे मेरी याद न आई। सच यही था मेरे दोस्त, सच यही था। इस मुलाकात ने मुझे बताया, मुझे समझाया। हाँ मेरे दोस्त, कि उसकी निगाहों में मैं आज भी हूँ, मेरी निगाहों में वह आज भी है। मिलने की कोशिश की थी मेरे राइटर, उससे मिलने की कोशिश मैंने की थी। जिन पल, जिन लम्हों में मैं उससे जुड़ा हुआ, तो मैं इतना टूटा, इतना बिखरा, मेरा वजूद तार-तार होके रह गया था। उस वक्त मेरे राइटर, मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने उसे उन्हीं महफिलों पे छोड़ देना उचित समझा। उसे छोड़कर मैं उसके पास से चला आया। हाँ दो साल बाद मैं उसके भाई से मिला, उससे मेरी दोस्ती भी हुई। मुझे लेकर उसके मन में कोई मन मुटाव नहीं था, कोई शिकायत नहीं। शायद वो हमारे और अपनी बहन के बीच के संबंधों को नहीं जानता था। और कौन जाने राइटर, कि जानता भी रहा हो, लेकिन उसने कभी मुझसे व्यक्त नहीं किया, मुझसे कभी कुछ नहीं किया, मुझसे कोई सवाल नहीं पूछे उसने। हाँ मेरे दोस्त, यह उसका बड़ा हम लोगों में बहुत अच्छी दोस्ती हुई, मित्रता हुई। मैंने उसे अपने हॉस्टल का पता दिया। यह कहा कि तुम मुझे खत लिखना, मैं लिखूंगा। मैंने उससे कई खत लिखे, उनमें से एक जवाब आया था, और वो जवाब उसी का था मेरे दोस्त। हाँ मेरे राइटर, यह जवाब उसी का था। मैंने उसकी राइटिंग पहचान ली, लेकिन उन जवाबों में एक साधारण सी बात, जैसे आमतौर पर खत के जवाब दिए जाते हैं। हाँ मैं ठीक हूँ, यहाँ सब ठीक है, फैमिली लेटर। मुझे कहीं से मेरे दोस्त, कहीं से मुझे यकीन नहीं हो पा रहा था। अविश्वासों की गलियों में मैं भी तो भटका हूँ मेरे दोस्त। यदि ऐसा ना हुआ होता तो इतनी अच्छी दोस्ती होने के बाद मैं उसके भाई से मिलने के बहाने ही उस तक पहुंच सकता था मेरे दोस्त। लेकिन मैं नहीं। मेरे अंदर हमेशा यही बात चुभती रही, यही बात सामने आती रही कि यदि यह उसके मन की भी बात रही होगी तो मैं कौन सा मुंह लेकर उसके पास जाऊं, अपनी कौन सी सूरत उसे दिखाऊं।
अविश्वासों की गलियों में मैं भी तो भटका, और इतने लंबे समय के इंतजार का वजह यही है मेरे दोस्त, उसका रीजन यही। उन अविश्वासों की गलियों में भटक लेने के बाद जब मुझे महसूस हुआ, मैं खुद पर यकीन कर पाया, उसकी मोहब्बतों पर मुझे यकीन हुआ। जब मैं उसे नहीं भूल पाया मेरे दोस्त, मेरे दिल से आवाज आई कि भूली तो वह भी नहीं होगी। तब मैं उस तक पहुंचा, तब मैंने तुझसे कहानी लिखवाई और तेरे साथ चलते हुए तेरा हम सफर बनकर मैं उस तक पहुंचना चाहता हूँ। हाँ मेरे दोस्त, मैं उस तक पहुंचना चाहता हूँ। हाँ मेरे दोस्त, क्या सवाल पूछता मैं उससे आज, क्या कहता मैं उससे आज। मैं जानता हूँ मेरे राइटर कि उसने मुझे मोहब्बत की बुलंदियों पर खड़ा किया, अपनी निगाहों में प्यार की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। हाँ मेरे दोस्त, और वहीं मजबूर ही सही, उसने वहीं से मुझे धक्का दिया कि जाओ, मेरी जिंदगी में अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। मेरी इस एक कमी को उसने जमाने के कहने पर मुझे एहसास कराया। मुझे तो दुख इस बात का है मेरे राइटर कि उसने कम से कम ये सब कहने से पहले, लिखने से पहले मुझसे कम से कम एक बात पूछा तो होता, मुझसे कुछ कहा तो होता कि जमाना ये कह रहा है, मेरे अपने लोग ये कह रहे हैं कि मुझे ऐसा लिखने पर मजबूर कर रहे हैं। तो क्या मैं नादान बच्चा था? मैं उसे खुद मेरे राइटर, मैं उससे खुद कहता कि तुम लिखो, जमाने को दिखाने के लिए तुम कहो मुझसे। लेकिन एक पल में उसने मुझे अपनी जिंदगी से खारिज किया। मुझे एहसास कराया मेरी एक कमी को मेरे राइटर, एक कमी को जमाने ने आधार बनाया और उस पर कुत्ता उसने अपनी सूरत की मुहर भी लगाई, मुझे अपनी जिंदगी से खारिज किया। उन्हीं एक लम्हे में, उसी एक पल में कैसे जिया, हर एक पल कैसे मरा, फिर उसने मुड़कर मेरी तरफ कभी देखा नहीं। न पता लगाने की उसने कोशिश की कि मैं कैसा जीता हूँ या मर भी गया। जिंदगी के इस मोड़ पर आकर तो मैंने जाना मोहब्बत क्या है, विश्वास क्या है, कैसे टूटता है, कैसे मेरे राइटर, कैसे कहूँ मैं तुझसे। इसी मुकाम पर आकर तो जाना मैंने कि लोग हाथ कैसे छोड़ते हैं, लोग साथ कैसे छोड़ते हैं, लोग अपना दामन कैसे छुड़ाते हैं। हाँ मेरे राइटर, मजबूर ही सही, लेकिन उसने मुझसे कम से कम एक बार पूछा था, कुछ कहा तो। मेरे राइटर, मैं तो कभी सोच ही नहीं सकता था कि जिस ढंग से उसने मेरा साथ छोड़ा, मेरा हाथ छोड़ा, अपना दामन मुझसे छुड़ाया। मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मोहब्बत के इन रास्तों में ये मुकाम भी आएंगे। हाँ मेरे दोस्त, जहाँ मुझे मेरी एक कमी का एहसास दिलाकर लोग मुझसे अपना दामन छुड़ा लेंगे। मेरे दोस्त, यही माइलस्टोन का सच है। अब तुझसे क्या कहूँ, कैसे कहूँ मैं। अब तो यही कहता हूँ मेरे दोस्त, काश मैंने उससे मोहब्बत ना की होती, काश मैंने उससे मोहब्बत मांगी ना होती, काश मोहब्बत के इन रास्तों में मैं चला ना होता, काश मैंने उसका हाथ न थामा होता, बढ़कर उसका हाथ अपने हाथों में ना मांगा होता मेरे दोस्त। काश मैंने उसके दामन को अपने सीने से ना लगाया होता। काश मैं उसके कंधे पर सर रखकर ना रोया होता मेरे दोस्त, उसके सर पर अपना सर रखकर ना रोया होता। काश उसे अपनी बाहों में
हाँ मेरे दोस्त, अपनी बाहों में कभी महसूस ही न किया होता। हाँ मेरे राइटर, मैंने तुझसे सच छुपाया। मैं जानता हूँ गुनहगार हूँ तेरा, लेकिन मेरे दोस्त तू जरा यह तो सोच कि जो पावन प्रांजल तस्वीर मेरे हृदय में स्थापित थी, उसे इस रूप में तेरे सामने कैसे लाता, तुझसे कैसे कहता कि जमाने के सामने उसकी ये तस्वीर रख। मेरे दोस्त, मैं जानता हूँ इस जमाने में जहाँ अपनी मोहब्बत ऊंचाइयों पर खड़ी महसूस होती है और दूसरे की मोहब्बत को लोग मोहब्बत नहीं समझते, उसका उपहास उड़ाते हैं। मेरे दोस्त, मैं तो उसे समझ सकता था, मैं उसे आज भी समझता हूँ, लेकिन ये जमाना नहीं समझता। लोग उसका उपहास उड़ाते, कैसे सहन कर लेता मैं? हाँ मेरे राइटर, तू ही बता मैं कैसे सहन कर लेता। उसकी ये पावन प्रांजल मूर्ति मेरे हृदय में जो स्थापित है, वह शर्मसार न होती इस जमाने के सामने? कह तो जरा मुझसे। हाँ मेरे दोस्त, कह तो जरा मुझसे। हाँ मेरे दोस्त, मुझे मेरी इस कहानी ने मुझे समझाया, मेरी जिंदगी ने समझाया, जमाने ने एहसास कराया। जहाँ कुछ लोग निजी स्वार्थ के लिए तो कुछ लोग मजबूर होकर कैसे हाथ छोड़ते हैं, कैसे साथ छोड़ते हैं, कैसे दामन छुड़ा लेने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं मेरे दोस्त। और उनकी इस मजबूरी को कोई नहीं समझ पाता। उसे बेवफा कहते हैं, उसे ताने देते हैं, उस पर इल्जाम लगाते हैं। मैं जबकि उसे समझता हूँ मेरे दोस्त, जबकि मैं उसे जानता हूँ, तो मैं उसकी एक गलत तस्वीर क्यों जमाने के सामने आने देता? हाँ मेरे दोस्त, क्यों आने देता? उम्र के जिस दहलीज पर उसने मुझे जताया था मेरे दोस्त, वो कहती है ना कि मेरी नादानी थी, मेरा बचपना था, तो मैं कौन सा बहुत मैच्योर था मेरे दोस्त। मैं भी तो 17-18 साल की उम्र का ही था ना, तो मुझ में भला इतनी अकल, इतनी समझ क्यों आ जाती? मैं तो बात आज की कर रहा हूँ मेरे दोस्त। ठीक है, उन लम्हों में उसने मुझे छोड़ दिया, मुझे कुछ नहीं बताया, सारी सच्चाइयां छुपाई। लेकिन जरा सोच मेरे राइटर, यदि मैं आज उस तक नहीं पहुंचा होता तो मुझे ये सच आज भी नहीं मालूम पड़ता कि उसकी मजबूरी क्या थी। हाँ मेरे दोस्त, उसकी मजबूरी क्या थी? मेरा साथ, मेरा हाथ छोड़ने के लिए उसे किस तरह मजबूर किया गया। फिर भी मेरे दोस्त, मैंने किन्हीं भी लम्हों में उसे दोषी नहीं माना, किन्हीं भी लम्हों में उसे बेवफा नहीं समझा। इन 30 वर्षों में कम से कम उसने मुझसे एक बार मिलने की कोशिश तो की होती। उस वक्त उसने जब अपनी जिंदगी से मुझे खारिज किया, तो आज इतने सालों के बाद कम से कम एक बार तो मुझसे कहा होता। मेरे दोस्त, एक बार तो मुझसे कहा होता, मिलकर मुझे खोजने की कोशिश की होती, मेरा पता लगाने की कोशिश की होती। मेरे दोस्त, यही तो मैं कहता हूँ कि यदि मैं आज उस तक नहीं पहुंचा होता तो मुझे कोई सच नहीं मालूम पड़ता। आज भी वो मजबूर है, इतनी मजबूर कि इतने वर्षों के बाद भी उसने मेरे दोस्त मेरा पता लगाने की, मुझे खोजने की कोई जरूरत नहीं महसूस की कि जिसे एक लम्हे में, एक पल में छोड़ दिया। इतनी मोहब्बत के बाद मोहब्बत की ऊंचाइयों पर खड़ा किया और वहीं से उसे धकेल दिया,
उस इंसान का उसने पता लगाने की जरा भी कोशिश नहीं की मेरे दोस्त। ये दर्द भी लेकर जी रहा हूं मैं। तुझसे कैसे कहूं मेरे राइटर, उसे अलविदा कहने के बहुत से कारण हैं, बहुत से कारण हैं मेरे दोस्त। मैं उसकी जिंदगी में नहीं हूँ, उसके किसी वादों में नहीं हूँ, उसकी किसी कस्मों में नहीं हूँ, उसकी किसी रस्मों में नहीं हूँ मेरे दोस्त, अब नहीं। हाँ मेरे राइटर, मैं जानता हूँ, अच्छी तरह से जानता हूँ, यदि किन्हीं मजबूर हालातों पर उसने किसी भी एक लम्हे में मेरा साथ छोड़ा, मेरा हाथ छोड़ा, मुझसे खुद अपना दामन छुड़ाया। यदि माइलस्टोन का एक सच ये है तो मेरे दोस्त, मेरे राइटर, माइलस्टोन का दूसरा सच भी तो यही है कि उसकी आज भी वो पावन प्रांजल मूरत मेरे इस दिल में बसती है, मेरी सांसों में उतरकर मेरे दिल की गहराइयों में हर धड़कन से होकर गुजरती है। हाँ मेरे दोस्त, उसकी निगाहों में भी मेरी सूरत आज बसती है, आज भी मेरे दोस्त, आज भी आईने में वह कहीं अपनी तस्वीर देखती होगी तो उसकी सूरत के पास ही मेरी तस्वीर भी दिखाई देती हो। हाँ मेरे दोस्त, मैं भी उसके दिल की हर एक धड़कनों से होकर गुजरता हूँ, आज भी मेरे दोस्त, आज भी हम एक दूसरे की निगाहों में बसते हैं, दिल की हर एक धड़कनों में गुजरते हैं, उसकी हर एक धड़कन मुझसे आकर मिलती है, मेरी हर एक धड़कन मेरी दास्तां उससे कहती है। मेरे दोस्त, जमाने को ये भी मालूम होना चाहिए कि माइलस्टोन का ये भी एक सच है, और सचमुच मेरे राइटर, माइलस्टोन का सिर्फ यही एक सच है, सिर्फ यही एक सच है। उसकी सूरत आज भी मेरी निगाहों में है, मेरी सूरत आज भी उसकी निगाहों में है, आज भी वो मेरे दिल की धड़कनों से होकर गुजरती है, मैं आज भी उसके दिल में रहता हूँ, उसकी चाहतों में रहता हूँ, उसकी मोहब्बतों में रहता हूँ मेरे दोस्त। जमाने के सामने नहीं आए तो क्या हुआ, दिल की गहराइयों में आज भी हमारी मोहब्बत वही जिंदा है, उसी पल उसी लम्हे में। उसे ये जमाना नहीं देख पाएगा मेरे दोस्त, मेरे राइटर, और इसीलिए मैं तुझसे कहता हूँ, हाँ मेरे दोस्त, इन्हीं भीगी आंखों से कहता हूँ, ये कहानी यदि इस जमाने के सामने है तुम्हें यह मालूम होना चाहिए। हम एक दूसरे को जिंदगी से अलग कर सकते हैं, अपनी जीवन शैली से अलग कर सकते हैं, लेकिन दिल की गहराइयों से, दिल की धड़कनों से जुदा नहीं कर सकते। उन्हें अपनी निगाहों से कैसे हटा देंगे, कैसे मेरे दोस्त, जमाना देखे या ना देखे। लेकिन मेरे दोस्त, मैंने कहा ना, मैंने तुझसे ये कहानी क्यों लिखवाई, मैं उस तक पहुंचना चाहता था, जमाने को दिखाना चाहता था। देखो, दुनिया का एक सच ये भी है, जहां दूसरे से मजबूर होकर एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, जुदा होते हैं, पर फिर भी उन्हीं की निगाहें, उन्हीं की तस्वीरें हमारे दिलों में होती हैं। मेरे दोस्त, माइलस्टोन का सिर्फ यही एक सच है, उसने मुझे दर्द दिया, मुझे तकलीफ दी, लेकिन उस दर्द, उस तकलीफ से हजार गुनी दर्द, हजार गुनी तकलीफों से वो भी तो गुजरी है मेरे दोस्त, मैं कैसे भूल जाऊं। ठीक है, उसने मुझे नहीं देखा, पलट कर नहीं जानने की कोशिश की, तो उसकी भी एक मजबूरी यही थी मेरे दोस्त। हाँ,
वो अपने दर्द को मुझ तक कैसे पहुंचाती। वह जानती थी कि यदि मैं उससे मिला तो मैं कहीं पागल ना हो जाऊं, उसे देखकर फिर मैं सारी बंदिशें भूल न जाऊं। ना मिलने की उसकी एक वजह ये भी तो रही हो, और है यही वजह है, यही माइलस्टोन का सच है मेरे दोस्त। मोहब्बतें जिंदा रहती हैं, जमाना लाख चाहे। मेरे दोस्त, हम एक दूसरे के दिलों में जिंदा रहते हैं, एक दूसरे की निगाहों में बसते हैं। हाँ मेरे राइटर, वक्त का लंबा इंतजार तो मैंने भी किया, वक्त तो मैंने भी लिया। कहीं ना कहीं मैं खुद जानना चाहता था, अपने दिल पर झांक के देखना चाहता था कि क्या समय के साथ, वक्त के साथ चेहरे बदलते हैं, भूलते हैं क्या। हाँ मेरे दोस्त, कहते हैं ना कि वक्त हर दर्द को, हर जख्म को भर देता है। नहीं मेरे राइटर, दुनिया भूले में है। कोई भी वक्त, समय के गुजरते हुए लम्हे मेरे दोस्त उन यादों को नहीं मिटा सकते। हाँ मेरे दोस्त, उन लम्हों को हम कभी नहीं भूल पाते जिन्हें जिंदगी बनाकर हम कभी जीते आए और हमने कभी जिए थे। कुछ सूरतें ऐसी होती हैं जो निगाहों में बसती हैं तो फिर कभी कभी नहीं मिटती मेरे दोस्त। कुछ सांसों का एहसास ऐसा होता है कि हमेशा हमेशा सांसों में महसूस होता है। हाँ मेरे दोस्त, माइलस्टोन की यही सच है मेरे दोस्त। मैंने कहा ना, मैं आज भी जब उसका नाम लेता हूँ तो उसका नाम मेरे सांसों से उतरकर दिल की गहराइयों में धड़कन बनकर धक 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 गुजरता है, मेरी हर नसों में दौड़ता है। आज भी इन निगाहों में उसकी सूरत आती है तो मैं कहीं रुक सा जाता हूँ। मैं किसी भी महफिल में हूँ, मेरी नजरें वहीं थम सी जाती हैं मेरे दोस्त। उसी एक शून्य पर उसकी सूरत आकर मेरे सामने होती है, ठहर जाती है। उसकी जिंदगी में भी यही हुआ, उससे मिलकर मैंने जाना मेरे दोस्त। दोबारा मिला तो मैंने इसीलिए कहा ना, मैंने जिंदगी को पहचाना, जिंदगी को जाना। मैंने कहा ना मेरे दोस्त, माइलस्टोन का ये भी एक सच है और सबसे बड़ा सच यही है, इसके सिवा कोई नहीं दूसरा है। हम भूले में रहते हैं कि यादें भूलती हैं, यादें कभी नहीं भूलती मेरे दोस्त। हमेशा समय के साथ उनकी टीस, उनका दर्द, उनकी तड़प कई गुना बढ़ती जाती है। लोग भूले में हैं कि समय के साथ गुजरते हुए लम्हों में यादें धुंधली हो जाती हैं, सूरतें मिट जाती हैं। नहीं मिटती मेरे दोस्त। और सच पूछ, माइलस्टोन का सिर्फ और सिर्फ यही एक सच है, इसके सिवा कुछ नहीं। हाँ मेरे दोस्त, इसके सिवा कुछ नहीं, इसके सिवा कुछ नहीं।